नमस्कार। आज के इस अंक में हम बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे जो 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की कविता सरोज स्मृति पर आधारित है। सीबीएसई द्वारा 2024-25 के बोर्ड के प्रश्न पत्र का प्रारूप आ गया है और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि आपको कविता की व्याख्या आनी चाहिए। हम सरोज स्मृति कविता की व्याख्या कर चुके हैं और इसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप इसे फिर से देखना और समझना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल इस कविता पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ये कविता आकार की दृष्टि से लंबी है, इसीलिए इसके 1 या 2 भाग को इस अंक में हम लेंगे और उस पर आधारित 5 प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्नों को जानने से पहले कविता की पंक्तियां पढ़ लेते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली हंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तो खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम की थी। इन्हीं पंक्तियों पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और जिनका उत्तर भी है। 4 विकल्प हैं, उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प इसका उत्तर है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। कवि ने पुत्री सरोज की होठों की हंसी किसके समान बताया है? विकल्प है कलश के शुभ जल के समान, बिजली की चपलता के समान, पति की छवि के समान, उपर्युक्त कोई नहीं। यानी कि इन चारों विकल्पों में से आपको एक उपयुक्त विकल्प को चुनना है और इसका सही विकल्प क्या है? बिजली की चपलता के समान। यानी कवि ने पुत्री सरोज के होठों पर जो हंसी थे रख गई थी वो कैसी प्रतीत हो रही थी? बिजली में जितनी चंचलता चपलता होती है, बिल्कुल वैसे ही होठों की हंसी को बताया है। अगला प्रश्न है, पुत्री सरोज के हृदय में किसकी छवि झूल रही थी? आदरणीय पिता की, प्रिय पति की, दिवंगत माता की, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है प्रिय पति की। पुत्री सरोज के हृदय में पति की जो छवि विद्यमान थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे की चमक, उसके श्रृंगार को अगर देखा जाए तो वो और ज्यादा मुखरित हो रहा था, क्योंकि हृदय में पति की छवि विद्यमान थी। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है, पुत्री सरोज का रूप श्रृंगार किस तरह मुखरित हुआ? इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। होठों में फंसी बिजली की तरह, पति की छवि की तरह, अंग प्रत्यंग में विकसित उच्छ्वास की तरह, कलश के शुभ जल की तरह। उत्तर देखते हैं। सही विकल्प है ग, अंग प्रत्यंग में विकसित उच्छ्वास की तरह। इस तरह इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बिल्कुल उपयुक्त और सही उत्तर विकल्प ग है। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है, नैनों के आलोक की परिणति किस रूप में हुई है? अचल विश्वास के रूप में, लज्जा और संकोच के रूप में, होठों की थरथराहट के रूप में, उच्छ्वास के रूप में। यानी इन चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है कि नैनों के जो आलोक है वो किस रूप में विकसित होती है, किस रूप में परिणत होती है। इसका सही उत्तर है होठों की थरथराहट के रूप में। आप कविता की पंक्तियां भी याद करें तो उसमें है कि नैनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। तो होठों की थरथराहट के रूप में आंखों की जो आलोक है, उसका प्रकाश है, वो आंखों का प्रकाश होठों की थरथराहट के रूप में परिणत हो जाता है। पांचवा और आखिरी प्रश्न, देखा मैंने वह मूर्ति दीति से कवि का क्या तात्पर्य है? पुत्री में विश्वास और उल्लास की प्रतिमूर्ति देखना, पुत्री में पत्नी की प्रतिमूर्ति देखना, पुत्री में शकुंतला की प्रतिमूर्ति देखना, उपर्युक्त कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पुत्री में पत्नी की प्रतिमूर्ति देखना। कवि जब पुत्री सरोज को सजे हुए देखता है तो उसके श्रृंगार में कवि को अपनी पत्नी का श्रृंगार नजर आता है और कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी भी याद आ जाती है। इस तरह इस प्रश्न का जो सही विकल्प है पुत्री में पत्नी की प्रतिमूर्ति देखना। इस तरह
कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, उस पर आधारित इस तरह के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का अभ्यास आपको लगातार करना है। हालांकि सरोज स्मृति लंबी कविता है, तो इसके अलग अलग भागों पर आधारित 5 प्रश्नों को और भी लेकर मैं आऊंगी अगले अंक में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक का इंतजार अगर आपको है तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि अगले अंक में सरोज स्मृति के कौन सी पंक्तियों पर आधारित 5 प्रश्न मैं लेकर आऊंगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस अंक से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।